हाँ जी बेटा, देखो जरा क्या लिखा है क्वेश्चन, एक बार रीड करो। लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टू ईच अदर एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो मैं आपको बताऊं, मान लो आपके पास दो क्यूब, पहली बात ये बताओ, एक जो क्यूब है जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है आपको, ये क्यूब हो गया, सारी साइड्स बराबर होगी, सारी साइड्स ए है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 है बेटा। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब होता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, क्या होगा जो 64 आया होगा, 4। तो ए इज इक्वल टू क्या रहा होगा, 4, बिकॉज 4 इज 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका मतलब जो हम ये क्यूब की बात कर रहे हैं उसकी खुद की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल सेंटीमीटर क्यूबिक में था, तो इसका मतलब उसकी साइड रही होगी सेंटीमीटर में। जब हम इन दो क्यूब को बेटा ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ ज्वाइन होगा ये, तो अब ये क्यूब ना बच के क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी। तो ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है, देखो जरा। तो दो क्यूब के क्यूब पर जोड़ दिया, इसकी जो ब्रेथ है क्या उसमें चेंज आएगा, नहीं, तो ब्रेथ सेम की सेम रहेगी 4। इसकी जो लेंथ में क्या फर्क आ रहा है इस चीज की ब्रेथ में, नहीं, बिल्कुल सेम है। तो इन्होंने ऐसे ऐसे बनाया, डायग्राम दो तरीके से बन सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो मुझे आता है ये वाला डायग्राम ज्यादा अच्छा जो मैंने बनाया था, कुछ मत करो, एक क्यूब ऐसे बनाओ, एक क्यूब ऐसे बनाओ, बना दिया। इसके साथ ही थोड़ा सा एक्स एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक क्यूब दब्बे के ऐसे एक्सटेंड कर दो, ऐसे मिला दो दो सारों को, तो बन गया। अब देखो इसकी जो ब्रेथ है वो सेम है 4, इसकी जो हाइट है वो सेम है 4, तो क्या फर्क आ गया, लेंथ, लेंथ 4 + 4 हो गई, तो लेंथ टोटल मिला के कितनी हो गई, 4 + 4, इसका मतलब लेंथ कितनी बन गई, 8। अब उसने मुझसे मांगा क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया। बेटा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस का फॉर्मूला था 2LB + BH + HL, ओके। तो लगाएंगे ट्वाइस ऑफ LB, L मतलब 8 × 4 प्लस BH 4 × 4 प्लस HL 4 × 8। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा साफ सफाई करते हैं यहाँ पे पहले। चल अब करते हैं क्वेश्चन। देखो ये हो जाएगा आपका 2 8 4 जा, जो हो क्या बात है, 8 4 16 32 बेटा, प्लस 4 4 जा कितना 16, प्लस 4 8 जा 32। गलत जवाब का भी कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था भाई। 6 7 8 9 10, 3 3 6 7 और 1 8, इंटू में 2 होगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 160। वॉल्यूम सरफेस एरिया की बात हो रही है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात होती तो क्या आता, सेंटीमीटर क्यूब। क्या क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, बता दो भाई क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लो पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा हुआ है द वेसल, एक वेसल है बेटा, देखो एक बार पढ़ो। एक वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ होलो, होलो का मतलब होता है बेटा खाली, हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मतलब दोनों चीजें खाली है, एक तो तुम्हारे दिमाग की तरह बिल्कुल हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर सिलेंडर है, ओके। दो शेप नजर आ गए, एक हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है बेटा वो कितना है आपका, 14 है। डायमीटर जो पूरे सर्कल का सीधी लाइन होती है, लॉन्गेस्ट कोड। टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी है बेटा, 13। अब देखो कुछ इस टाइप का आपका जो वो चीज है, एक तो ऊपर क्या है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, एक नीचे हेमिस्फेयर था, उसके ऊपर खाली कौन है, सिलेंडर। क्लियर है, ओके। अब देखो टोटल वेसल की जो हाइट है वो कितनी है, 13। क्लियर हो गई बात। अब समझो यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझना, एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये आपका ना एक हेमिस्फेयर है बेटा, तो हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वो ही उसकी हाइट होती है, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है वही उसकी क्या होती है बेटा, हाइट होती है, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। तो इसका मतलब अगर इसके 14 डायमीटर, तो रेडियस तो बेटा हाफ हो गया होगा 7, और 7 इसकी क्या रही होगी बेटा, हाइट रही होगी। अगर यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो 7 है, तो बचा कितना टोटल में से, 13 में से 6। इसका मतलब जब हम सिलेंडर बना रहे होंगे उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 6। तो ध्यान रखना है, अब सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 6, टोटल वेसल की 13 है, टोटल वेसल का कहीं काम नहीं आएगा,
काम क्या आएगी, इंडिविजुअल। ठीक है, टोटल की काम नहीं आती, टोटल हमें इससे दे रखी थी ताकि हम ये एच निकाल सके 6 वाला। क्लियर है, ये चीज समझ आ गई। ओके, ध्यान रखना है हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। ठीक है, चलिए ये बार क्लीन करते हैं इसको, फिर शुरू करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है मांगा क्या है बेटा, इनर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मांग रहा है, दोनों होलो है, दोनों ओपन है, इसका मतलब दोनों में लगेगा सी एस ए। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πr²। वैसे सी एस ए ऑफ सिलेंडर πr²h, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πrh। πr²h तो वॉल्यूम हो गया, तो 2πrh। ओके, अब देखो तरीका तो ये बोल, दोनों की रेडियस सेम है क्या? यस। तरीका ये बोलता है कि आप लोग कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद सोल्व करो। लेकिन अगर तुम्हें सोल्व करना नहीं आ रहा, कॉमन निकालना नहीं आता, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। मैं तो यही करूंगा, मेरे को जो आसान तरीका लग रहा है वही लगा रहा हूँ, मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। 2πrh में से πrh आ गया तो बचा क्या, ओनली h। इसमें से 2 आ गया, पाई आ गया, 2 आर में से 1 आर आ गया, तो 1 आर बच गया, वो लिख दो। तो 2 का 2 आ गया, पाई कैलकुलेटेड 2/7। आर का मतलब बताओ, आर कितनी है, 7 है। एच बताओ, ये एच किसकी है बेटा, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की एच, कई बच्चे बड़े वो होते हैं इमोशनल, वो कहेंगे हाइट दे तो रखी थी 13 थी, 13 लगा दो। नहीं, ये जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट है बेटा, और सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा, 6। प्लस में बेटा रेडियस कितनी है, 7। ओके बेटा, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 प्लस के हो गया कितना, ये 13। 7 से 7 खत्म हो गया, अब इसको सोल्व कर लो। 44 इंटू में 13 सोल्व कर लो, 572। अच्छा, हम ये हाइट वो निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ दी वेसल आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? कुछ नहीं करना, आपको पहले डायग्राम बनाना है। माउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर, ध्यान रखना है इस चीज का। उसने मुझे बोला था कि मेरे पास एक हेमिस्फेयर था, हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड क्या था, एक सिलेंडर था, दोनों ही अंदर से खाली थे, दोनों ही अंदर से ओपन थे। उसके बाद मुझे इसका वो एरिया निकालना था, वो बोलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालो। देखो टोटल देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लगेगा सी एस से, क्योंकि दोनों ही अंदर से क्या है, खोखले है और ऊपर से बंद नहीं है। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर लगेगा प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर लगेगा, दोनों में से जो कॉमन आएगा कॉमन निकाल लेंगे, फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। कहानी में ट्विस्ट ये था कि एक तो उसने हमें हाइट ऑफ दी क्या नहीं दी थी, सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर ने खुद निकाली। टोटल हाइट ऑफ द वेसल आपको दे रखी थी 13, 13 में से इसकी मैंने 7 निकाल ली थी, क्योंकि हेमिस्फेयर में रेडियस और हाइट सेम होता है। तो यहाँ से 7 आ गई, 7 13 में से 7 गए तो 6 बच गया। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आ गई, 6। और हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ज्यादा मुश्किल नहीं था। उतारो। हाँ जी बेटा, कह रहा है टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन। कोन है जिसका रेडियस 3.5 है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ अ सेम रेडियस। इस बार उसने साफ साफ बोल दिया कि दोनों की रेडियस सेम है। टोटल हाइट तो टॉय थी 15.5, तो मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा। साफ साफ उसने बोला कि एक तो हेमिस्फेयर है और एक कोन है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, थोड़ा साफ सुथरा बना लेते हैं, तो बन गया। ठीक है, ओके, एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर क्या है, एक कोन है। उसने मुझे बताया था कि दोनों की रेडियस तो कितनी है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। उसने मुझे बताया था रेडियस दोनों की सेम है। टोटल हाइट कितनी है, 15.5। ओके, तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये पूरा टॉय है बेटा, ओके, जो कि 15.5 का है। क्लियर है बॉस? उसने, मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, हेमिस्फेयर में आपको मैंने बताया था हाइट और रेडियस हमेशा क्या होती है, सेम। तो अगर इसकी रेडियस 3.5 है बेटा, रेडियस कितनी है इसकी, 3.5, तो हेमिस्फेयर की हाइट भी कितनी नहीं होगी, 3.5। इसका मतलब अगर 15.5 में से ये बेचारा 3.5 है, तो बचा हुआ हाइट ऑफ द कोन कितना होगा, 12। हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा 12। अब उसने मुझसे क्या मांगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया जब भी आ जाना बेटा, आप अपने आप को पेंटर समझ लेना। आप सोचो कि कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, इसके आउटर पर ऐसे घुमावदार एरिया जो होगा कोन का, प्लस नीचे जो गुलाई है उस पर पेंट कर सकते हो। तो जो घुमावदार एरिया वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन है। सेकंड जो नीचे कर्व है उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बेटा।
ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कौन होगा, पाई आर एल, प्लस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन आ सकता है पाई आर, बचेगा क्या, एल प्लस 2 आर। क्या बचेगा, 2 बचा यहाँ से, और यहाँ से आर बचा, यहाँ से सिर्फ एल बचा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरे पास अभी तक आर एल नहीं है, एल मतलब स्लाइंट हाइट नहीं है। तो स्लाइंट हाइट का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। एल मेरे पास बेटा है नहीं, एच मेरे पास 12 था, प्लस आर जो है मेरे पास कितनी है 3.5। तो ये हो गया 144 प्लस 3.5 इंटू 3.5 करेंगे, कितना आ रहा है 3.5। तो 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे 3.5, तो आंसर मुझे आ रहा है 12 पॉइंट क्या था 12.25। 12.25 को जोड़ेंगे इसके अंदर कितना आ जाएगा 156.25, यही आएगा। चेक कर लो एक बार, तो एक बार दोबारा करते हैं। एक तो था 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 12.5 आ गया, इसमें प्लस करेंगे 144, आंसर आ गया 156.2 और इसका निकालना है हमें रूट, जो आंसर दे रहा है मुझे 12.5। तो एल का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 12.5। क्लियर है यहाँ तक, एल रूट निकाल दिया इसका 12.5। तो यहाँ लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 3.5, फिर से एल की वैल्यू थी 12.5 प्लस में ट्वाइस ऑफ आर, आर मतलब 3.5। तो कितना बच गया बेटा, ये 7 हो गया, डबल 3.5 का डबल 7 हो गया, 7 प्लस हो गया 12.5, कितना हो गया 19.5, क्योंकि 7 प्लस 12 हो गया 19। मल्टीप्लाई ये काट दो, ये कट गया 3.1 1 जा 3.2 जा, तो हो गया 22/2, ये फिर कट गया 11 पर। तो अब आंसर रिजल्टिंग बचा 11 मल्टीप्लाई 19.5, इसको सोल्व करेंगे तो 19.5 मल्टीप्लाई 11, तो ये आएगा 214.5, 214.5, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर पीछे से मैच कर लेना, मेरे हिसाब से सही है। चलिए लिखिए। हाँ जी बेटा, लिखा है क्यूबॉइडल ब्लॉक, एक क्यूबॉइड है जिसका 7 सेंटीमीटर उसकी साइड्स है, सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब उस डब्बे के ऊपर एक क्यूब, जैसे एक क्यूब है ना बेटा, इस क्यूब के ऊपर मैंने एक कटोरी लग दी छोटी सी, ठीक है, एक हेमिस्फीयर रख दिया इसके ऊपर, ठीक है, ग्रेटर डायामीटर का। ग्रेटर डायामीटर का मतलब है कि इस पूरे के आसपास से घूम के आना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। सुनो मेरी बात, मान लेते हैं कि मैं थोड़ा सा अपनी फिगर बनाऊंगा, फिर इन बुक को लोग भी दिखा देंगे। तो ये मान लो एक आपका क्यूब है, अब यहां से गुजर के जाना चाहिए वो, और उसको बोलेंगे ग्रेटर डायमीटर, इसको बोलते हैं। क्योंकि ये छोटा भी तो, इतना भी तो बन सकता था, इतना नहीं बनाया, लेकिन छोटा नहीं बनाया, पूरा फुल साइज का बनाया, ठीक है। चलो, अब इससे होगा क्या, अगर आप पूरे साइज का लोगे तो जितनी लंबाई इसकी है क्यूब की, उतना ही उसका क्या बन जाएगा बेटा, डायामीटर, और डायामीटर कितना बन जाएगा फिर 7। अब जरा इसकी बुक को छोड़ो और इनकी फिगर को देखो। ओके, थोड़ा सा स्टेडी बना रखी है इन्होंने। ओके, तो ये पूरा वही है, क्यूब है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। इसमें जो बेकार बेकार सी लाइन है ना, ये मत बनाना बस। ओके, इसे समझाने के लिए बना रखी है। तो हाइट की 7 थी, तो इसका जो डायामीटर है बेचारा वो भी क्या बन गया, डायामीटर भी क्या बन गया 7 बन गया। तो रेडियस क्या बन गई 3.5, या फिर वी कैन से 7/2, कुछ भी बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। ओके क्लियर है। अब मुझे उसने क्या बोला बेटा, सरफेस एरिया निकालो। आप ना दिमाग में ना सोचो इमेज कि मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक कटोरी रखी हुई है, अब मैं इसको कहाँ कहाँ पेंट कर सकता हूँ, इसको दिमाग में सोचोगे, जिंदगी में आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन तुम सिर्फ रट के जाओगे तो आंसर गलत होगा। सुनो मेरी बात, मान लेते हैं पहले ना पूरे कोई ना पेंट कर देते हैं, देखा जाएगा, पूरे को क्या कर देते हैं पेंट। तो अगर मैं पूरे को पेंट करने बैठा तो 6a² तो किसका हो गया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन मान लो कि अगर इसके ऊपर कटोरी होती तो क्या पेंटर इसके नीचे पेंट कर पाता, नहीं। तो वो कहाँ पेंट नहीं कर पा रहा, वो जो कटोरे के नीचे सर्कल है ना, जिसकी वजह से वो कवर्ड हो चुकी है, वहां वो पेंट नहीं कर पा रहा होगा। इसका मतलब कहाँ पेंट नहीं कर पा रहा, माइनस करेंगे पाई या स्क्वायर, वो सर्कल वाला एरिया वो कलर नहीं कर पा रहा। तो कलर कहाँ करेगा, वो जो उठा हुआ पोर्शन होगा, और उस उठे हुए पोर्शन में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है,
2 पाई आर स्क्वायर। दैट इज क्लियर। एक बार दोबारा, पहले पूरी को कर दिया पेंट, जो वैसे पॉसिबल नहीं है, पूरे को पेंट कर दिया। उसके बाद क्या पेंट नहीं कर पा रहा, जो इसके नीचे का सर्कल था वो कैसे पेंट करेगा, वहां तक कटोरी रखी हुई है, वो तो सिर्फ इस छोटे छोटे कॉर्नर को दिखे। एक बात बताओ, अगर मैं इस टॉप वाली फिगर को दोबारा बनाऊं ना सीधा करके, तो ये फिगर कुछ इस टाइप की दिख रही होगी, ऐसे कोई सर्कल सही से बना लेना, तो सिर्फ वो यहाँ पेंट कर सकते हैं इन कोनों पर। तो कहाँ पेंट नहीं कर सकता, जो बीच का सर्कल है यहाँ ये पेंट नहीं कर सकता। तो बीच का सर्कल मैंने क्या कर दिया, माइनस, और प्लस क्या कर दिया, जो इसका उठा हुआ पोर्शन होगा वो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो इसको दोबारा लिखता हूँ एक बार साफ साफ तरीके से, इसको हटाते हैं। तो हम ये नहीं करा, क्या है हमने करा है बेसिकली, हमने किया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसको हटा देते, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब इसमें से क्या क्या प्लस माइनस हो सकता है वो करेंगे। 6a² को छोड़ देंगे, ये दोनों प्लस माइनस हो सकता है, क्या बचेगा, प्लस का पाई स्क्वायर। क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का पाई स्क्वायर। बिल्कुल जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, 2 में से 1 गया तो सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर है बात। 6 का 6 हो गया, साइड साइड ऑफ द 7 into 7 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 लगा दी। आर की वैल्यू तो मैंने तुम्हें बताई थी 7/2, 7/2 दो बार लिखना पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर है ऊपर। 7 से 7 गया, 2 से गए 11, क्या बचा बेटा 77/2 प्लस ये मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 49 6 जा 294, इसको डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा, कितना 38.5 प्लस में जोड़ दो 294, जोड़ो फटाफट 432.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात 332, तो 332 मान लो, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। बस आपको ये समझना था कि ये सब कैसे जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, ये समझना है बस आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या करा इन्होंने, वो जो है था ना हेमिस्फेयर, वो इस क्यूब के अंदर डाल दिया। कहा डाल दिया, इस क्यूब के अंदर। अब खुद थोड़ी सी इमेजिनेशन क्रिएट करो कि इस क्यूब के अंदर मैंने एक कटोरी डाल दी, अब ये अंदर से क्या हो गया होगा, होलो। क्या हो गया होगा ये, होलो। मुझे इसका डायग्राम पसंद नहीं आया, मैं अपना डायग्राम खुद बना रहा हूँ, जरा समझना कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इमेजिनेशन को थोड़ा पीक पे रखना। ये मेरा बन गया क्यूब, जो कि लग नहीं रहा लेकिन फिर भी क्यूब समझ लेना। ये ना मेरी कटोरी, इस कटोरी को लेके नीचे की तरफ तो जाएगी ना कटोरी, तो कुछ ऐसी जाएगी। समझ रहे हो बात को। अच्छा, कितनी तरफ पेंट कर सकता है पेंट करने वाला, 5 साइड्स तो कर ही सकता है। कितनी कर सकता है, 5 साइड है। तो तरीके तो 2-3 है, मैं सस्ते वाले करवाता हूँ। 6 साइड मान लेते हैं कि 6 साइड उसने पेंट कर दिया। लेकिन खुद सोचो, अगर उसने 6 साइड पेंट कर दिया लेकिन बीच में तो कटोरी का स्पेस है, यहाँ तो वो पेंट कर नहीं पाया होगा। तो कहाँ वो पेंट नहीं कर पाया, सर्कल में। कहाँ पेंट नहीं कर पाया, सर्कल में। तो सर्कल कर दो माइनस, कर दिया। अब जब वो पेंट कर रहा होगा सब कुछ पेंट हो गया, नहीं, अंदर जो कटोरी गई है उस तो खाली रहेगी ना, उसको तो पेंट किया ही नहीं अंदर की कटोरी को। तो ये जो पोर्शन जो ये अंदर की तरफ गया है इसको भी तो कब पेंट करना पड़ेगा, और इसको पेंट करने के लिए क्या लगेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। फिर से आंसर हो जाएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर, और यहाँ देगा 6a स्क्वायर। अब जरा डायमेंशंस बता दो, है क्या डायमेंशंस, डायमेंशंस है ही नहीं। उसने मुझे बताया है हेमिस्फेयर डिस्पर्जन का मतलब होता है अंदर की तरफ। कट कर दिया गया एक हेमिस्फेयर ब्लॉक में से, डायमीटर L है। बेटा अगर डायमीटर L है तो ये जो A है ना, ये पूरी डायमीटर है, ये डायमीटर है और यही इसकी साइड है। तो डायमीटर भी L है तो साइड भी L है। लेकिन रेडियस क्या बन चुका होगा, रेडियस बन चुका L/2 बन चुका होगा। ये मैंने गलती लिख दिया, A है यहाँ पर, ठीक है। तो A का हो गया L, ठीक है, 6L स्क्वेयर प्लस में पाई का तो क्या रहेगा, पाई। आर क्या बन चुका बेटा, L/2, तो L/2 का स्क्वेयर। सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 6L स्क्वेयर प्लस में पाई L की पावर स्क्वेयर अपॉन में 4। 4 सोल्विंग आगे सोल्व हो सकता है, L स्क्वेयर कॉमन आएगा, 6 प्लस पाई/4 आ जाएगा आंसर। और भी सोल्व करना हो तो पाई की वैल्यू लगा देना 22/7, अगर कहोगे तो लगा दूंगा। क्या लगा रखी पीछे, या यही छोड़ रखा है, यही छोड़ रखा था, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
अब कई बच्चे बोलेंगे कैसे सर पता चला आपको पाई की वैल्यू लगाने की नहीं लगानी? लगा दोगे तो भी आंसर सही माना जाएगा, नहीं लगाओगे तो भी आंसर सही माना जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आंसर इतना वेग है। एल में तो वो आंसर दे रहा है, तो पाई में भी छोड़ देंगे हम, क्या दिक्कत है? वो आंसर ही जब मुझे एल में दे रहा था, मैंने पाई में छोड़ दिया, नो इश्यू। क्लियर हो गए दो क्वेश्चन? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर था, तो सारे को पेंट करा, सर्कल हटाया और हेमिस्फेयर को जोड़ा। इसके अंदर क्या था? इसमें के अंदर हेमिस्फेयर, क्यूब के अंदर हेमिस्फेयर था। सेम प्रोसीजर, टोटल को प्लस किया, सर्कल को हटाया और हेमिस्फेयर को जोड़ा। क्लियर है? दोनों में प्रोसेस सेम है, कोई प्रोसेस में फर्क नहीं है। प्लीज वहां पे भी यही हुई है, 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? लिख लो। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। लिखा हुआ एक मेडिसिन का कैप्सूल है, जो मेडिसिन लेते हैं ना, कैप्सूल है उसका, सिलेंड्रिकल शेप है, आवाज नहीं, विद 2 हेमिस्फेयर स्ट्रक टू ईच साइड टू इन द एंड। ठीक है, दोनों कोनों पे लगा हुआ है हेमिस्फेयर, एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। टोटल जो एंटायर है, जो उसकी हाइट है, वो कितनी है? 14 mm है बच्चे। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। ओके, क्लियर है? थोड़ा सा ये डायग्राम आपके पास ये बना हुआ है, जरूरी नहीं डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसमें ना ये देखो, ये एक हेमिस्फेरिकल है, इसको थोड़ा सा काटेंगे, हेमिस्फेयर निकल जाएगा यहाँ से भी, और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा बेटा? हेमिस्फेयर। ओके, तो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इसको कैप्सूल को सीधा कर दिया तो ऐसा बनेगा कुछ। टोटल जो कैप्सूल की हाइट थी वो थी आपके बेटा 14, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको मैंने वही बारह बताया था, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर जो आर और एच होती है वो सेम होती है, तो इसका जो आर है और इसका जो एच है वो सेम रहेगा, तो इसका 2.5 तो 2.5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल जो थी वो 5 थी, टोटल क्या थी? 5, तो रेडियस कितना हो गया? 2.5। ओके, तो 2.5 बेटा यहाँ से गया और 2.5 बेटा यहाँ से गया, तो 2.5 यहाँ से गया, 2.5 यहाँ से गया, टोटल हो गया 5, और 14 में से 5 गया तो बचा कितना? 9। तो जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, जो बीच वाला सिलेंडर बचा, वो कितना बचा? 9। कितना बचा वो? 9 का। ओके, अब मुझे करना है इसको पेंट, क्योंकि सरफेस एरिया जहां आ जाए ना, बस समझ लेना पेंट करना है। और सोचो कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। कैसे? एक तो इसके यहाँ ऊपर ऊपर पेंट कर सकते हो, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर, एक नीचे नीचे पेंट कर सकते हो, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर, और एक सिलेंडर में पेंट कर सकते हो, दैट इज सी एस ऑफ सिलेंडर। तो करेंगे क्या? ट्वाइस ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि दो हेमिस्फेयर है, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो 2 का 2 लिखेंगे, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, याद हो तो, और सी एस ऑफ ये होता है 2 पाई आर एच। क्लियर? 2 पाई आर एच। क्या कुछ कॉमन आ सकता है? पहले सोल्व हो रहा तो सोल्व करो। से 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा और एक आर आ जाएगा। इसके पास क्या बचेगा? एक तो 2 बचेगा, इसके पास एक आर बचेगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ आर था, मैंने एक आर निकाला है। इसके बाद 2 आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, सिर्फ एच बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ एच बचेगा। सोल्व करते, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। इंटू में आर कितना है बच्चे, देख के बताओ? 2.5 है। ठीक है, अगला 2.5 इंटू 2 हो गया 5 हो गया बेटा। एच, एच किसका है? एच ऑफ द सिलेंडर, ना कि पूरे मेडिसिन की कैप्सूल का। एच ऑफ द सिलेंडर है ये। सिलेंडर कितना है? 9। 2.5 इंटू 2.5 होगा ना, 2.5 मल्टीप्लाई 2 ट्वाइस, तो 5 हो गया। 2 आर है ना, 2 आर, आर था 2.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 ही तो बनेगा। 2.5 मल्टीप्लाई 2 5, ये कितना होगा बेटा? 14 लग रहा है मुझे। कितना आ गया? 14। मल्टीप्लाई था 2.5, इंटू था 22, अपॉन में था 7, इंटू में था 2, 7 से चला गया ये 2, क्या बचा अब? ये 2 2 जा 4, और 4 और ये कितना गया? 220 है टोटल आंसर, 220 mm स्क्वायर। कुछ नहीं था, इतना ही था बस। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ क्वेश्चन देखो, अगला जो भी है, क्या? एक टेंट है इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल सरमाउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। मतलब नीचे तो सिलेंडर है बेटा, और ऊपर क्या है बेटा? इसके कोन है। आगे लिखा हुआ है कि जो इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज दिस एंड दिस। तो एक बार साफ डायग्राम देख लेते हैं। तो जो इसका जो हाइट है ना, हाइट कितनी थी? 2.4। किस 2.1 किसकी? सिलेंडर की। और जो डायमीटर था वो कितना था? 4। किसका? सिलेंडर का। क्लियर होगी इतनी सी बात? चलो आगे उसने मुझे क्या बोला? एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। एल कितना दे रखा है? 2.8।
जो ये h है वो सिर्फ किसके सिलेंडर की 2.1, और जो इसका रेडियस आ गया वो कितना आ गया 2। सब मीटर में ध्यान रखना, सब मीटर में, सब मीटर में। ठीक है, आगे फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास ऑफ द मेकिंग अ टेंट। ये पूरा टेंट बनाना है, छोड़ दो इसको सबको। अब मुझे बस ये बता दो, टॉप दे रखा था हमें क्या, चलो करेंगे। अब मुझे टेंट बनाना है। टेंट कहाँ का लगेगा, ये एक तो जो कोन है और नीचे जो सिलेंडर है, तो क्या लगेगा CSA ऑफ कोन, क्योंकि टेंट ऐसा लगेगा ना, ऐसा करके घुमावदार, और एक नीचे से सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल, तो ऊपर वाला लगेगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन क्या, सिलेंडर। दो ही तो शेप है, एक कोन एक सिलेंडर है, तो इसका हो जाएगा पाई आर एल, प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका 2πr h। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पाई आर कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या L और 2h। पाई की वैल्यू 22/7 लगाते हुए, आर की वैल्यू 2 लगाते हुए, एल की वैल्यू 2.8 प्लस ट्वाइस ऑफ h, 2.1 का डबल 4.2, तो 4.2 को जोड़ते हुए 4 5 6 और एक 7 हो गया 2 और 22/7, तो 7 से 7 चला गया बेटा, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब रेट चेक करेंगे कितना था, कॉस्टिंग थी 500 रुपए पर मीटर, तो सोल्व करेंगे, निकालेंगे कॉस्ट आ जाएगी 44 मल्टीप्लाई 500 से मल्टीप्लाई करते हुए कितना आ जाएगा 2,20,000 रुपए इसकी टोटल की कॉस्ट आ जाएगी टेंट हाउस की। क्लियर आ गया, समझ आ गया। कुछ नहीं था, CSA ऑफ कौन था और CSA ऑफ सिलेंडर था, क्योंकि CSA के अकॉर्डिंग ही लग पाएगा, क्योंकि जब हम एक पर्दे से कवर करेंगे तो नीचे नहीं कर सकते कवर, टेंट हाउस के नीचे आप पर्दा नहीं लगा सकते, नीचे तो गद्दे लगेंगे तभी तो सोओगे, और ना आप ये वाला एरिया कवर करोगे तो वेस्ट है। अगर आपने ये वाला एरिया कवर करा टेंट से तो ये वेस्ट हो जाता है, इसलिए तो ना तो ये वाला सर्कल इंक्लूड होगा ना ये सर्कल इंक्लूड होगा, ना टॉप इंक्लूड हो रहा है ना बॉटम इंक्लूड हो, तो CSA लगेगा। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है, दोनों का CSA लगाएंगे, काम खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सिलेंड्रिकल सिलेंडर हुज हाइट इज, सिलेंड्रिकल सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है, डायमीटर 1 पॉइंट, तो रेडियस निकाल लो पहले, इसको 1.4/2 कर लो। अगला कोनिकल कैविटी है, सेम हाइट और सेम डायमीटर, होलो आउट कर दिया। क्या होलो आउट कर दिया, कौन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों देखो सब सेंटीमीटर में चेक कर लो। इसका मतलब क्या था कि मेरे पास एक सिलेंडर था, उसमें से मैंने एक कोन निकाल दिया बाहर, यहां से क्या निकाल दिया, कोन, तो इसकी फिगर कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, ओके, तो एक सिलेंडर में से मैंने क्या निकाल दिया, कौन निकाल दिया। जैसे ही मैं सिलेंडर में से बेटा कौन निकालूंगा, तो अब ये कुछ खालीपन हो जाएगा अंदर। अब वो बोल रहे हैं मुझे ना इसको कव, टोटल कव सरफेस एरिया निकालना है, पेंटर बन जाओ फिर से, जब चाहिए तो मैं टोटल से पेंटर बन जाओ। क्या इसके टॉप पे पेंट कर पाओगे, नहीं, ये तो यहाँ से खुला है, यहाँ से क्या है ये खुला हुआ है, और अगर खुला हुआ तो यहाँ पेंट कर पाओगे अंदर, ये कर पाओगे यहाँ पे पेंट, इसके जो एजेस है यहाँ पे जितना ये कौन सा शेप होगा अंदर है, कर पाओगे ना पेंट, तो ये हो जाएगा CSA ऑफ कौन, प्लस कहाँ पेंट कर पाओगे, इसके घुमावदार जो बाहर सिलेंडर है यहाँ पेंट कर पाओगे घूमे घूमे एरिया पे, इस एरिया को क्या बोलोगे CSA ओ, बहुत बढ़िया, CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस क्या नीचे पेंट कर पाओगे, हाँ क्यों नहीं कर पाएंगे, दोनों तरफ से खुला तो इतना बोला ही नहीं था, एक तरफ से तो निकाली कैविटी, नीचे से तो बंद होगा, तो अगर नीचे से बंद है तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, बेस बोल लो सर्कल बोल लो, एक ही बात लग रही है मुझे तो ACSF कौन क्या होगा बताओ, πRL, प्लस ये क्या हो जाएगा 2πRH, और प्लस में हो जाएगा πr²। ठीक है, कॉमन मेरे ख्याल से πr आ रहा है, बचेगा क्या L, बचेगा क्या 2h, बचेगा क्या एक R, पाई की वैल्यू अगेन 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.7, फिर एल की वैल्यू है क्या हमारे पास, अफसोस की बात एल की वैल्यू नहीं है, तो पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी एल की वैल्यू। एल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L² में H² प्लस में R², तो बेटा चेक करो एल कितना है नहीं पता, आर कितना है 0.7 है, तो 0.7 का होल स्क्वायर, प्लस में बेटा एच कितना है, एच टोटल है 2.4, तो लिखेंगे 2.4 का होल स्क्वायर। निकाला क्या किसी बच्चे ने अभी तक 2.5, 2.5 आएगा सोल्व करोगे, देखिए पहले इसकी वैल्यू तो बताओ, इसकी वैल्यू बताओ 2.4 इंटू 2.4, ये आ गया मेरे ख्याल से 2.56, गलत लग रहा है, 2.4 इंटू 2.4,
2.4 मल्टीप्लाई 2.4, 5.76 तो ये आ गया, 5.76 ये आ गया, और प्लस 0.49 ये आ गया, 6.25 आ जाएगा अंडर रूट में एल, तो आंसर आ जाएगा 2.5। तो यहां लगा दो अब 2.5 प्लस ट्वाइस ऑफ एच, ट्वाइस ऑफ एच का मतलब हो गया 4.8, क्योंकि एच कितनी है 2.4, प्लस आर कितना है अगेन 0.7। अब प्लस करो जरा बेटा इसको, यहां से पॉइंट हटाते हुए 10 नीचे लगाते हुए, 22/7 बचा, नहीं 22/10 बचा, 22/10 बचा, क्योंकि 7 7 खत्म हो गया अब। ओके, प्लस करना जरा एक बार, 0.7, 4.8 और 2.6, ये हो गया 8 और 14, 14 और 14 और एक 15, 15 और एक 0, 4 5 6 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आएगा, 8 आएगा। तो आंसर हो गया 22/10 मल्टीप्लाई 8, आंसर कर दो मल्टीप्लाई 176/10, दैट इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो यही आ रहा है क्या आंसर, नियरेस्ट में करना है तो 18 लिख दो बस, 18 अप्रोक्स। ठीक है, क्लियर है बॉस, लिख लो बेटा सारे एक्सेस हो गए। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हुए एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला कि मेरे पास एक बेटा सिलेंडर है प्यारा सा, ठीक है, उस सिलेंडर में से मैंने 2 हेमिस्फेयर निकाल दिए, एक इधर से निकाल दिया और एक बेटा इधर से निकाल दिया। ये क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा। टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 दे रखी है एंड द रेडियस इज 3.5। ए बात बताओ, अगर मैं इसमें से दोनों में सिलेंडर निकाल दूं, हेमिस्फेयर निकाल दूं, पहले तो मैं सिलेंडर के चारों तरफ पेंट कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, तो उसको बोलेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। प्लस मैं कहा पेंट कर पाऊंगा, ये जो मैंने कटोरी बनाई है हेमिस्फेयर वाली, यहाँ पेंट कर पाऊंगा नीचे की तरफ, तो एक हो जाएगा हेमिस्फेयर के इस तरह पेंट कर पाऊंगा और एक मैं हेमिस्फेयर के इस तरह पेंट कर पाऊंगा। तो कितने हेमिस्फेयर हो गए, 2, तो ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH, इसका हो जाएगा ट्वाइस और 2πr², ये हो जाएगा 2πRH प्लस में 4πr²। अब करना तुम्हें है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, खुद कर लो। हाँ जी बेटा, एक सांस में करेंगे पूरे 8 के 8 क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ है a solid of a shape of a cone standing on a hemisphere। किस पे खड़ा है कौन, हेमिस्फेयर पे खड़ा हुआ है, on both the radius is 1। रेडियाई, रेडियाई का मतलब दोनों की रेडियस मिला के दोनों की 1 ही है। जब हम एक रेडियस से ज्यादा 2 रेडियस की बात करते हैं या 3 रेडियस की बात करते हैं वो रेडियाई हो जाता है, ठीक है। तो दोनों की रेडियस कितनी है बेटा, 1। हाइट किसके बराबर बोल रहे हैं, रेडियस के बराबर बोल रहे हैं। तो एक बार फिगर देखो पहले, उसने बोला था एक सॉलिड है जिसकी शेप है कौन की, स्टैंडिंग होना हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर के ऊपर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, CONE वाला, कौन नहीं खड़ा, ठीक है। तो एक हेमिस्फेयर के ऊपर कौन खड़ा है, दोनों की जो हाइट है वो कितनी 1 1 है, तो टोटल टॉय की जो हाइट हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, उसका हमें कुछ करना नहीं है। उसने मुझे बोला वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, जो जो फिगर देखे दोनों का वॉल्यूम लगा दो, बात खत्म। पिछली एक में दिमाग लगाना पड़ रहा था, CSA लगाऊ, टोटल लगाऊ, प्लस करूं माइनस करूं, इस बार वॉल्यूम वॉल्यूम, फिगर का नाम फिगर का नाम, ऐड किया, बात खत्म। क्लियर है बॉस, तो बता किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन इज πr²h। कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r² कॉमन आ रहा है, क्या बचा, इसके पास तो सिर्फ h बचा, इसके पास क्या बचा, 4 बचा, एक r बचा। क्लियर है, अगर कॉमन निकाल के करोगे ज्यादा सस्ता हो जाएगी कैलकुलेशन। ओहो, हेमिस्फेयर है बेटा, 2 करना पड़ेगा बेटा, सही कर लेते इसको, हेमिस्फेयर है, गलती हो गई, हेमिस्फेयर करो इसको, हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2/3, तो लिखेंगे हेमिस्फेयर। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। चलो सोल्व करेंगे 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू उसने बोला पाई में ही छोड़ देना, पाई में ही छोड़ देना, तो पाई की वैल्यू नहीं लगा सकते बेटा हम। ओके, आर की वैल्यू कितनी है 1, एच की वैल्यू कितनी है, एच ऑफ दी कौन, दैट इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ दी क्या, आर, आर मतलब 1, तो ये हो गया 2 × 1 2, 2 + 1 3,
3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया, 1 मल्टीप्लाई मतलब पाई, बात होगी खत्म। सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम की साइज है, क्यूब लगेगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, आंसर आ गया पाई क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब इज माय आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इजी है, देख लो एक बार, लुक एट प्लीज, एक बार देख लो, कोई दिक्कत आ रही तो रोको। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन है, ये एक थोड़ा सा टॉय टूई सा बना दिया इसने, इंजीनियर है ना, कुछ ज्यादा तगड़ा चीज बना दी इसने। एक मॉडल बनाना था इसने, तो सिलेंडर था, मॉडल के अंदर दो कोन थे, एक सिलेंडर पे ऊपर नीचे दो कोन, एक सिलेंडर पर ऊपर नीचे दो कोन, दोनों के एंड से जुड़ा हुआ था, एल्यूमिनियम शीट लगानी है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है बेटा? 3 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द टॉय, जब कुछ भी बोल लो, वो कितनी है बेटा? 12 है। टोटल लेंथ कितनी है बेटा? 12 है। इफ ईच ऑफ द कोन हैज द हाइट ऑफ 2, दोनों की अगर हाइट, इसकी हाइट भी 2 है, इसकी हाइट भी 2 है, तो बताओ कितनी बची? 12 में से 2 इसके पास गए 10 और 2 इसके पास गए तो 8, तो टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना बचा बेटा? 8। कितना बचा? 8। डायमीटर कितना होता था? 3, तो रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ से? 3/2। रेडियस कितना आ जाएगा? 3/2। अब उसने मुझे क्या बोला? वॉल्यूम। कितना आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम बोल दिया। दो कौन नजर आ रहे हैं, एक सिलेंडर नजर आ रहा है, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, काम खत्म करेंगे। तो ट्वाइस दिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कौन? कौन, प्लस एक दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कौन इज प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। कहानी में ट्विस्ट, ट्विस्ट ये बोलता है कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो है 2 और हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो है 8, तो दोनों की एच अलग है, तो दोनों का नाम भी अलग करो। तो इसलिए मैं, सिलेंडर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं उसकी एच को कैपिटल एच से डिनोट करूंगा। अब किससे डिनोट करूंगा? कैपिटल एच से। किससे डिनोट करूंगा? कैपिटल एच से। क्या कुछ कॉमन आने की दुविधा? आ रहा है, पाई आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, क्या बचा? 2/3 एच, क्योंकि 1/3 आ गया, 2 इधर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, एच बच गया। इसके पास क्या बचेगा? सिंपल एच। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 लगाते हुए, आर की वैल्यू कितनी? 3/2 और 3/2, फिर 2/3, एच की वैल्यू, ये एच कौन सा है? कौन का, तो कौन का एच कितना है? 2, प्लस ये वाला एच किसका है? 8 सिलेंडर का है, प्लस करो 2 to the 4/3, तो अगले एच पे लिखो, ये आ गया 4/3 प्लस का 8 भी था ना? देखो, हाँ उधर था 3/2, 3/2 22/7, 3/2, 3/2 और 22/7। कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा, ही कट रहा है बस, 11 काट दो, या प्लस करो, नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे मल्टीप्लाई, इसको इधर, इसको इधर, इधर होगा 20, नहीं 8 से 24, और ये हो गया था 28/3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 11/7। 7 से गया ये किस पर? 4 पर। 2 से गया ये किस पर? 2 पर। 3 से गया ये 3, कितना बचा? 11 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, जिसका 66 आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में हुआ तो क्वेश्चन सेंटीमीटर में तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या आसान था? कुछ नहीं था, दोनों की वॉल्यूम लगा दी थी। दिक्कत कहाँ आती है? हाइट में। हाइट ऑफ द कोन जो है वो अलग है, हाइट ऑफ द क्यूब जो है, वो सिलेंडर है जो अलग है। हाइट ऑफ द सिलेंडर है 8 है, हाइट ऑफ द कोन इज 2। वहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, वहां दिक्कत आती है, वहां पे ध्यान दे देना बस। अगला क्वेश्चन हमारा गुलाब जामुन वाला, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मीठा मीठा सा। चलिए, तो गुलाब जामुन में लिखा हुआ है गुलाब जामुन कंटेन शुगर। कितना शुगर का सिरप? क्योंकि हम गुलाब जामुन खरीदते हैं उसमें वो चाशनी देता है, ठीक है, वो जो चाशनी है, वो चाशनी का वॉल्यूम कितना? 30% है टोटल गुलाब जामुन के अंदर। तो गुलाब जामुन का अगर वेट करोगे, अगर उसमें चाशनी निकाल के वेट किया, तो गुलाब जामुन हल्का होगा, चाशनी के अंदर वो फूल जाएगा थोड़ा सा, वो अपने अंदर चाशनी को ऑक्यूपाइड कर लेगा, जिसकी वजह से उसका वेट आएगा ज्यादा। तो एक गुलाब जामुन में कितना वेट आ रहा है? 30% ऑफ चाशनी है उसके अंदर। कितनी है? 30% चाशनी। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ द वॉल्यूम फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सिरप would be found in 45 गुलाब जामुन। जो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी निकलेगी? Each shape has a cylindrical, has a 2 hemispherical end, और टोटल गुलाब जामुन की हाइट है जो है
5 सेंटीमीटर है, और डायामीटर जो है उसका 2.8 है। तो गुलाब जामुन का इस टाइप का है ये। ओके, टोटल गुलाब जामुन की जो हाइट है, एक गुलाब जामुन है, ओनली वन। ऐसे कितने हमारे पास? 45। एक गुलाब जामुन की हाइट कितनी है? 5। जो उसका डायमीटर है पूरा 2.8, तो अगर मैं इसका हेमिस्फेयर काटूंगा, तो मैंने आपको बताया था हाइट और रेडियस क्या होता है हेमिस्फेयर का, इक्वल होता है। बार बार मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूँ इस चैप्टर में, बहुत तगड़ी चीज है ये। आर और एच बराबर होते हैं हमेशा हेमिस्फेयर के। तो इसका ये जो आर आ गया वो कितना आ गया? 1.4। तो उसकी हाइट भी कितनी आ गई? 1.4। तो इधर से भी कितनी आ गई? 1.4। अगर यहां से भी 1.4 गया, 5 में से 1.4 गया, फिर से 1.4 गया, तो बचेगा क्या बेटा? 2.2। कितना बचेगा? 2.2। तो यहां से लेकर यहां तक ये किसके आ गया? सिलेंड्रिकल। ये सिलेंडर की क्या बची? हाइट। और हाइट इसकी कितनी थी? 1.4। इसकी कितनी थी? 1.4। ये रेडियस की थी 1.4, और टोटल थी दिस। तो मुझे निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूंगा? वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना होगा? 2 का 2 हेमिस्फीयर कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? बोलते जाओ। नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। वेट, हाँ जी बेटा, आप क्या कर सकते हैं यहाँ से? एक चीज मैं दोबारा बता रहा हूँ, हेमिस्फेयर में कुछ देखो, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। दो हेमिस्फेयर थे, तो हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। मुझे जो कॉमन नजर आ रहा है मुझे पाई, एक नजर आ रहा है आर स्क्वायर। बचा क्या? 2 2 जा 4, नीचे का 3। पाई कॉमन आ चुका है, आर स्क्वायर में एक आर क्यूब था, इसके बाद आर स्क्वायर था, एक आर बचा बस। पाई बेटा कॉमन आ चुका है, आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, सिर्फ बचा एच। ये बचा बेटा, कहानी में ये बच रहा है। पाई की वैल्यू आ गई 22/7 आ गई। 3.14 तो नहीं है? चेक कर लेना एक बार। आर की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। चलो बेटा आगे करेंगे। 4/3 का 4/3, 4/3 का 4/3। और आर का क्या होगा बेटा? आर कितना है बेटा? आर है 1.4, प्लस बेटा एच कितना है? एच, एच कौन है? सिलेंडर का एच, तो 2.2। कितना है? 2.2। दोबारा सही करते हुए 22/7 मल्टीप्लाई 14/10, फिर 14/10। अब ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे बेटा। पहले यहां से भी पॉइंट हटा तो 10 हो गया, यहां से पॉइंट 10 हो गया। ठीक है, ओके। अब बताओ क्या बच रहा है? 14 × 4 करो पहले। 14 × 4, नीचे तो 30 आ गया, ये 10 हो गया, ये 22 आ गया। 14 × 4 40 और 16 56। कर भी नहीं रहे बताओ। 30 यहाँ आ गया। 14 × 4 ऐसे कर रहे हो बेटा, साथ साथ करते जाओ ना प्लस। ठीक है, अब ये 30 आ गया, या तो आ गया 56, +3 का एलसीएम 66। ठीक है, और सोल्व कर दो। 7 से गए 2 पर। ठीक है, ये बचा 44 मल्टीप्लाई 14/100। आगे पोस्ट करेंगे जी बेटा, आगे पोस्ट करेंगे। ये आ गया मेरा 44, कितना था? 44 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में क्या था बेटा? 100 मल्टीप्लाई में मेरा मुझे लग रहा है ये हो जाएगा इधर से 2, 2 इधर 6 6 2 हो गया 12, और एक 12, 1 to 2 आ रहा है क्या? अपॉन 30। ये आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आ रहा है। 1 to 2/30। तो बेटा ये आ गई बेटा एक गुलाब जामुन। कितना है ये? एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक। लेकिन ऐसा कितने गुलाब जामुन थे? 45। तो ये किससे मल्टीप्लाई करना है? लिखेंगे टोटल गुलाब जामुन इज 45, तो ये हो जाएगा 45 से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें सिरप कितना था बेटा? 30% सिरप था बेटा। तो 30% निकालेगा, 30/100 मल्टीप्लाई जो भी आएगा, 45 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 14/100 मल्टीप्लाई 122/30। अब उसने उसके अलावा भी कुछ मांगा था? नहीं, कुछ नहीं मांगा था। आंसर आ चुका है मेरा। 30 से काटा 30, कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कटेगा, बस तो मल्टीप्लाई कर लो। 44 45 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 अपॉन में आ जाएगा 10। 101 है और 101 है। करो फटाफट से, कैलकुलेटर निकालेंगे, इसको करेंगे। तो कितना कितना था? ये आ गया 45 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई 122। जो आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से 13381, 3381840 अपॉन में 2020। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो गई, यही आ रहा होगा। ठीक है, अब कितने जीरो बचे? 1 2 3, 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे। 33818
184 था, 3 से पहले पॉइंट लगा, ये आ गया आंसर। यही मेरा आंसर मुझे ज्यादा लग रहा है, होपफुली यही होगा। लिखा हुआ है एक ना पेन होल्डर है बच्चे। सो पेन स्टैंड के अंदर वुडन का पेन स्टैंड है। इसकी कुछ ईट इस प्रकार की नजर आएगी आपको, आपने देखी भी होगी। इसमें तुम बचपन में हम गिल्ली विल्ली डालते थे, ऐसे से शेप की है ये। ठीक है। ओ हो इंग्लिश। ठीक है, आगे लिखा है फोर कोनिकल, इसमें डिप्रेशन है, अंदर से निकले हुए हैं। आगे लिखा हुआ है जो इसकी हाइट, जो लेंथ है वो कितनी है बेटा 15, जो ब्रेथ है वो कितनी है बेटा 10, और जो हाइट है बेटा वो कितनी है 3.5, और सारे के सारे बड़े प्यार तरीके से सेंटीमीटर में है। ठीक है, जरूर चेक करा करो यूनिट्स। आगे लिखा जो रेडियस इसमें से निकली है, जो इसका रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जो इसमें से डीप, वो हाइट कितनी है उसकी, जो इसकी हाइट है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। आगे फाइंड द वॉल्यूम। सिंपल सी बात है यार, वॉल्यूम है तो मजा ही मजा है। क्या करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ, क्या ये क्यूबॉइड, क्या होती है वॉल्यूम क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच। माइनस करोगे, कितने कोण है बेटा 4, कितने कोण है 4, तो 4 वॉल्यूम ऑफ कोण, तो 4 का 4 लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई आर बोलो ना, पाई आर स्क्वायर एच, बोलता ही नहीं साथ साथ। चलो भाई आगे बढ़ो। तो एल कितना है बताओ, एल 15, 10, 3.5, 4, 1/3, 22/7। आर ऑफ कौन 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, एच 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 1.4। आगे तुम करोगे, क्लियर है, कैलकुलेशन बची आगे आप लोग कर लेना आराम से। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वेसल है। ठीक है, अगला लिखा है एक वेसल इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, मतलब एक इन्वर्टेड कोन में एक बीकर बीकर वेसल है, जिसकी टोटल हाइट बेटा 8 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस बेटा 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। इट इज फिल विद वाटर, पानी से भरा हुआ है। ये किससे भरा हुआ है बेटा, पानी से भरा हुआ है। इट इज ए लेड शॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेड शॉट वाला। ठीक है, मुझे याद आ रहा है इसका आंसर 100 या 10 आएगा, 100 आएगा। ठीक है, लेट शॉट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ईच ऑफ द स्फेयर इज, अच्छा इन लेट शॉट वाले छोटे छोटे गोले डाले हैं, तो स्फेयर, मैं स्फेयर ऐसा बना रहा हूँ कुछ, जिसकी जो रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है बेटा। आगे लिखे एक एक करके ड्रॉप करा, और इतना ड्रॉप करा कि इसमें से 1/4 पानी बाहर आके गिर गया। कितना पानी बाहर आके गिर गया 1/4। अब मेरी बात सुना, फॉर्मूला ध्यान से समझना। अगर इसका 1/4 पानी बाहर आ गया, तो टोटल वॉल्यूम का 1/4 बाहर आ गया, तो 1/4 ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ क्या कौन, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन इज अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगेन 1/3 का 1/3, 1/4 का 1/4, पाई की वैल्यू 22/7। और यहां लगाते हुए आर कितना है इसका 5 इंटू 5, एच एच कितना है 8। अच्छा, किसके बराबर होगी, मुझे नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ शॉट्स डाले गए हैं, छोटे छोटे गोले डाले गए हैं, कितने छोटे छोटे गोले, लेट वी अज्यूम एन, कितने छोटे गोले डाले गए एन। अब ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन वो कैसे कैसे डाले, जितनी जितनी वॉल्यूम डालते गए होगे उतनी उतनी वॉल्यूम बाहर आती गई होगी। कितनी वॉल्यूम बाहर आई, इतनी वॉल्यूम बाहर आई, जो थी 1/4, 1/3, 22/7 और 5 5 और 8। ठीक है, इतनी बाहर आ गई, तो एन नंबर और मल्टीप्लाई किससे होगा, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स। शॉर्ट्स कौन है, किस शेप के होंगे, स्फेयर, तो स्फेयर के शॉर्ट्स है। तो स्फेयर का फॉर्मूला बता दो, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना था बेटा बताओ, एक सेकेंड मैं 22/7 लिख दूं, और कितना था 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। क्लियर है बॉस यहां तक, अब कुछ नहीं करना कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, 22/7 से 22/7 गया, और ये 3 से ये 3 गया, और यहां से पॉइंट हटाते हैं 10 करते हैं, यहां से पॉइंट हटाए 10 कर दिया, यहां से पॉइंट हटाए 10 कर दिया। ठीक है, इस 5 से ये 5 गया, इस 5 से ये 5 गया, इस 4 से ये 8 गया 2 पर, इस 2 से ये 2 चला गया 2 पर। अब बताओ क्या बच रहा है, इस 2 से ये चला गया 10 5 पर। ठीक है, अब बताओ क्या बच रहा है, इस तरफ तो मुझे तो सब खाली कर दिया मैंने, तो क्या बचा ले देकर, कुछ भी नहीं, 1 बच रहा है। ये 5 ऊपर जाएगा, हटाओ ऊपर, ये 10 ऊपर जाएंगे दोनों, लगाओ लगाओ, इजकल टू में इधर n बचा, n लगाओ, क्या ऊपर कुछ बचा बचा ना बेटा, ये 5 से 5 इधर ही काट देते हैं,
क्यों बच गया तू भी यहाँ पर? हटाओ, सिर्फ क्या बचा? 10-10 नीचे बच रहे थे, उधर जाके ऊपर चलेगा तो सीधा आंसर आ गया 100 शॉट्स। कितना कितना छोटी छोटी बॉल्स डाली होंगी? 100। तो जाकर इसमें से 1/3 पानी क्या हो गया? आउट हो गया। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूलेक में मिलेगा, सीबीएसई में मिलेगा, 7th में मिलेगा और पेपर में मिलेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज मैडम लोगों से कटती नहीं है, इजी है। क्लियर है? जब भी बीच में इक्वल टू होता है तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कटता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटता है, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं है तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर ही कटता है। क्लियर है ना? ये बात सिंपल है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हुए। हाँ, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? चलो ये अप्रोक्स में निकालना है इसका आंसर। तो ये देखो, ये बोल रहा है सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, कह रहा है एक आयरन का पोल है कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ द हाइट 220। तो ये आयरन का पोल है जिसकी टोटल हाइट 220 है, जिसका जो बेस डायमीटर है बेटा वो 24 है। उसके बाद उसने मुझे बोला सर बाउंडेड, कि उसके ऊपर है एक और सिलेंडर डाल दिया। चैन नहीं आ रहा, एक सिलेंडर था, एक सिलेंडर और लगा दिया। ठीक है, एक सिलेंडर इसके ऊपर और लगाते हुए जिसकी हाइट कितनी थी? टोटल 60 थी और इसका रेडियस था 8। उसने मुझे बोला फाइंड द मास मास ऑफ द पोल इज द ग्राम इज दिस। मास बताना है और 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन क्यूब हैव द अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। जब भी बेटा कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो इसके अंदर हमें निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम, क्योंकि 1 मीटर क्यूबिक दे रखा है 8 ग्राम के बराबर, तो हमें टोटल मीटर क्यूबिक निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया होता तो बड़ा लोचा था, नीचे वाले का CS है, ऊपर वाले का CS है, ऊपर वाले का सर्कल, नीचे के सर्कल में से सर्कल माइनस, बड़ा टेढ़ा था अगर इसका CS निकालना होता तो। लेकिन अभी ये बहुत आसान है क्योंकि वॉल्यूम में वॉल्यूम जोड़नी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ऊपर वाले को मैं सिलेंडर 2 कंसीडर कर रहा हूँ, नीचे वाले को सिलेंडर 1 कंसीडर करता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पहला बड़ा बड़ा है इसलिए मैंने आर भी कैपिटल ले लिया, एच भी कैपिटल ले लिया। इसमें बेटा मैं प्लस करने वाला हूँ क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई के 22/7 मल्टीप्लाई आर, बताओ इसके का क्या था? आर था मेरे से 12। चेक कर लो बेटा, एच कितना है बेटा इसके लिए? 220 प्लस 22/7। आर बेटा बता दो, आर 8 है, फिर आर 8 है और फिर एच कितना है? 60 है बेटा। अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले सोल्व हो रहा है क्या? करना तो पड़ेगा। ये जो भी आंसर निकालो बेटा इसका फटाफट से, क्या आ रहा है इसका आंसर? निकालो भाई निकालो, जल्दी आंसर निकाला होगा आप लोगों ने, बताओ जल्दी बताओ। और फिर जो भी आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 ग्राम से। पहले इसका आंसर बता दो फटाफट से, कितना टोटल आंसर? नहीं नहीं नहीं, बता जल्दी बता, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा। 892। नहीं नहीं नहीं, तभी तो उससे पहले ना वॉल्यूम, वॉल्यूम जो दोनों की वॉल्यूम को ऐड किया होगा वो वाला आंसर चाहिए मेरे को। हाँ, कितना आया? कितना आया वॉल्यूम, कितना आया टोटल? 35। 520 आ गया बेटा, आपका आ गया होगा सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, अब उसने बोलता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में कितने ग्राम से? 8 ग्राम। दी हुई है कितनी है? 3.14 लगानी है तो लगा लो, क्या दिक्कत है? 3.14 लगा लो एक ही। किसको? ये पाई में आंसर? अच्छा, पाई भी है इसके इधर, ये कहना चाहते हो? तो लगा लो, पाई मल्टीप्लाई करवा दो। मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ ना जो 8 से पहले किया होगा। 111 532.8। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 8 से, 111,532.8 मल्टीप्लाई 8। आंसर बता दो फटाफट, जो भी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, दोबारा समझा देता हूँ। दोनों की वॉल्यूम को ऐड करेंगे, दोनों की वॉल्यूम को ऐड करने का ये आंसर बनेगा। इन्होंने पाई में छोड़ दिया था, तुम छोड़ना मत, 3.14 सीधा लिखना। ये आंसर आ रहा है 3.14 कॉमन लेने के बाद। इन्होंने क्या किया, यहाँ से आर कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर का स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा करना, आप सीधे सीधे भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर यही बनेगा, आप कैसे भी करो, चाहे कॉमन लेके करो चाहे कॉमन बिना लिए करो। ठीक है, क्लियर आ रही है? आंसर ये बैठेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 7। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसने बोला, क्या बोलता है क्वेश्चन की ना, मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में मैंने एक शेप डाल दी और उस शेप के अंदर एक आपका हेमिस्फेयर था और उसके ऊपर कोन था। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। कह रहा है कंटेनिंग अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, हाइट कितनी है 120, रेडियस कितना है 60, और स्टैंडिंग ऑन, किसके ऊपर स्टैंड हुआ है? हेमिस्फेयर, जिसकी रेडियस कितनी है 60। बिल्कुल सेम है दोनों की। अपराइटेड इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर,
और फुल ऑफ वाटर सच दैट टच द बॉटम है, मतलब कितना पानी बाहर आ गया, कितना पानी बाहर आ गया होगा। सुनो, मान लो मेरे पास क्या है, पानी से भरा हुआ एक बीकर है सिलेंड्रिकल शेप का, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। इसमें से तुमने क्या डाला, एक ऐसी शेप डाली जो किसमें थी, हेमिस्फेयर और कोन में थी, तो कितना पानी बाहर आ गया होगा, जितनी उनकी वॉल्यूम रही होगी। तो कितना पानी बाहर आया, एक बार पानी बाहर आया होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जितना, और एक बार पानी बाहर आया होगा वॉल्यूम ऑफ कोन जितना। ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ ये क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनो, ध्यान से सुनो, सबकी एच और आर कॉमन नहीं है, तो आर में कैसे सबकी सेम है, सबकी सेम है आर, एच अलग अलग है। हेमिस्फेयर पे तो एच है ही नहीं, सिलेंडर के पास जो एच है वो कैपिटल कर लेता हूं, क्योंकि उसकी एच कितनी है बेटा, 120 है। ठीक है, और जो कोन की एच है वो कोन की एच, कोन की है नहीं, सिलेंडर की एच 180 है और कोन की एच 60 है, 120 है। तो अब ऐसा कॉमन निकाल सकते हैं, जरूरी क्या कॉमन निकालना, मेरे ख्याल से पाई आर कॉमन निकालो, अगर निकालने का मन भी है तो। क्या बचा इसके पास, इसके पास सिर्फ एच बचा, इसके बाद 2/3 बचा, इसके पास क्या बचा, एक आर बचा, इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 1/3 का 1/3, और क्या बचा, एक एच बच गया। क्लियर है, अब इसको सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम लिख देंगे, फिर भी मैं क्या वैल्यू बता देता हूँ, 22/7, आर कौन सा है 60 × 60। उसके बाद बेटा एच कितना है, एच कौन से वाला है, सिलेंडर, टोटल सिलेंडर का एच है 180, माइनस 2/3 आर कितना है बेटा, फिर से 60, माइनस 1/3 एच कितना है, एच होता कौन है 120, कुछ कट रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 20 जा 1 जा, और 4 पे 4 3 12 होता 40। क्लियर है बॉस, ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ये आ जाएगा 180, माइनस हो जाएगा 40 और माइनस हो जाएगा 40, बचेगा सिर्फ 100। 22/7 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 बचेगा 100। अब जो वैल्यू आए वो छोड़ देना, ठीक है, वही मेरा आंसर है। दोबारा समझा देता हूँ, सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था, पानी बाहर कैसे कैसे आएगा, पहले तुमने स्फेयर डाला, पानी बाहर आ जाएगा जितना स्फेयर का वॉल्यूम है, फिर तुमने उसके बाद कौन भी था तो कौन भी डाला होगा उसमें, तो पानी वो भी बाहर आ जाएगा जो कौन का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। ठीक है, क्लियर है, पानी वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे वाले। चलो एक जैसा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये बीकर वाला। ठीक है, ये आपने देखा होगा साइंस की लैब्स के अंदर, नीचे ये स्फेयर है, नीचे किसकी शेप है, ये स्फेयर की, तो स्फेयर है जिसका जो रेडियस है वो कितना आ चुका है 4.25 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो टोटल हाइट ये सिलेंडर है बेटा, क्या है ये सिलेंडर, जो कि हाइट है 8 और जो डायामीटर है वो है 2 है, तो रेडियस आ गया बेटा 1। ठीक है, तो टोटल हमें वैल्यू भी निकालनी होगी, किसने सही निकाला कि गलत है, मुझे लगता है लड़की गलत है। ठीक है ना, लड़की गलत है, शायद चाइल्ड है क्या, गलत है ये लड़की, इसका आंसर आ रहा था 346 कुछ आ रहा है इसका। ठीक है, तो लड़की गलत है, तो बाद में देख लेंगे, पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ, और पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों की आर सेम नहीं है तो इसकी आर को चेंज करते हुए इसको आर कैपिटल कर लेते हैं, यार कॉमन निकाले फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो फिर आर स्क्वायर आ गया, एच आ गया, प्लस 4/3 हो गया, और फिर आर की क्यूब आ गया, तो होगा 22/7। चलो आर ये कौन है सिलेंडर, तो सिलेंडर का आर बताओ, सिलेंडर का आर है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू एच बताओ इसका 8, प्लस 4/3 का 4/3, आर बताओ नीचे वाले की जो कि है 4.25। ठीक है, उसका क्यूब। ओके, अब जो आंसर आएगा वो सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आ रहा है वो बन रहा है 8, बताना कितना बन रहा है 346.499 बन रहा है, जो कि इस आंसर से ज्यादा है, इसका मतलब इस लड़की ने आंसर गलत निकाला। हम लिखेंगे शी इज रॉन्ग, मुझे लग रहा था लड़की, यहाँ बोले तो लड़की वो है, मुझे लड़का था लड़की है। ठीक है, नहीं मुझे लगा था कि लड़की है, मुझे ढूंढ रहा था कि कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड लिख दो ना, यहाँ तो लड़का लड़की दिख नहीं रहा था, अब दिखा शी इज गर्ल, शी, अब समझ गए ना, लड़की है ना, समझ गए ना। चलो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, अब लिख लो आराम से।